छह चीजें भगवान के हाथ में है, ध्यान देना। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। कब किसको हानि हो जाए, कब किसको लाभ हो जाए, कोई पता है? कब किसका जीवन बच जाए, कब किसको मृत्यु आ जाए, कोई पता नहीं। और कब किसको यश मिल जाए, कब किसको अपयश लग जाए। यश अपयश विधि हाथ, ये ब्रह्मा के हाथ में। पत्ति विनाश गति अगति विद्या अविद्या, हमारे आचार्य जी बैठे। छह भग है भगवान के, छह ऐश्वर्य है। पत्ति विनाश गति अगति विद्या अविद्या, वान माने प्रदान करने वाला। छह ऐश्वर्य प्रसन्न होके जीव को जो प्रदान कर दे, बस उसी को भगवान कहते हैं। वही ये राजनीति कहती है, गलानी को त्याग करके भरत राजा बन जाओ। 14 वर्ष बाद जब राम जी आ जाएं तो राम का राज्य राम को सौंप के सेवक बन के सेवा करना, ये धर्मनीति कहती है। भरत जी बोले गुरुजी एक बात पूछो। भरत जी बोले गुरुजी आप कह रहे हो राजा बन जाओ, 14 वर्ष बाद जब राम जी आए तो राम जी का राज्य राम को सौंप देना। एक बात बताओ गुरुजी, सब लोग मेरे राजगद्दी के लिए तैयार हैं। गुरुजी ने मंत्रियों से पूछा, मंत्रियों तुम भरत को राजा स्वीकार करोगे? अयोध्या के समस्त मंत्री बोल उठे, कीजिए गुरु आयसु अवश्य कहीं सचिव कर जो। रघुपति आए उचित जस तब तश करब बहोरी। पहले राजा बन जाओ और जब राम जी आए तब की तब देखी जाएगी। आपसे मैं निवेदन करूं। भरत जी बोले राम जी के आने के बाद राम जी का राज राम को सौंपना पड़ेगा। गुरु जी बोले हाँ। भरत जी बोले गुरुजी ये सच है कि कीचड़ में पांव डालने के बाद पांव को धुलना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, कीचड़ में पांव डालने के बाद गुरुदेव पांव को धुलना पड़ेगा। तो फिर कीचड़ में पांव डाला ही क्यों जाए? जब राम जी का राज राम को सौंपना है तो हम फिर क्यों राजा बने? क्यों ना राम को ही राजा बनाया जाए, हम राजा नहीं बने। श्री गुरुदेव जी ने कौशल्या जी से कहा, कौशल्या इस भरत को समझा। कौशल्या जी रोकर बोल उठी, भरत। कौशल्या जी बड़े विनम्र भाव से कहने लगी, बेटा भरत, गुरुदेव का आदेश मानने योग है। पूत पथ्य गुरु आयसु, गुरु का आदेश पथ्य है, मानो भरत राजा बन जाओ। भरत, तुम्हारे पिता ने अंत समय मुझसे एक बात कही थी। भरत, कौशल्या, जब इस अयोध्या की धरती पर सूर्य अस्त हो जाएगा तो इस अंधेरी अयोध्या में प्रकाश करने के लिए मेरा भरत दीपक बन के आ जाएगा। यहाँ पे भीड़ लगाने की क्या जरूरत? कौशल्या, मेरा भरत अयोध्या में दीपक बन के प्रकाश फैलाने आ जाएगा। तुम्हारे पूज्य पिता ने कहा था, कौशल्या मेरा भरत दीपक है। माता जी ने कहा, भरत इस अंधेरी अयोध्या के दीपक बन जाओ। जाने हो सदा भरत कुल दीपा, जाने हो सदा भरत कुल दीपा। बार बार मोहे कहे महीपा, बार बार मोहे बेटा भरत तुम कुल के दीपक हो, इसलिए इस अंधेरी अयोध्या में उजाला फैला दो। भरत जी बोले, माँ एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं दीपक हूं? कौशल्या जी बोली हाँ। भरत जी बोले, मैं दीपक हूं, दीपक प्रकाश फैलाता है। तो माँ मैं ये पूछ रहा हूं, मणि भी तो प्रकाश फैलाती है। राम जी भैया मणि थे,
मणि भी तो प्रकाश देती है, मणि को दूर क्यों कर दिया, जंगल क्यों भेज दिया? कौशल्या जी ने कहा, बेटा भरत, दीपक और मणि दोनों प्रकाश देते, लेकिन एक अंतर होता है। दीपक को हवा से बचाना पड़ता है और मणि को कितनी भी आंधियां चलती रहे, लेकिन मणि बुझने वाली नहीं, प्रकाश देती रहेगी। इसलिए तुम दीपक थे, तुम्हें अयोध्या के महलों में रखा गया आंधियों से बचा के। राम मणि थे, राम जी को वन में भेज दिया गया। अस्तु भरत, तुम दीपक बन के प्रकाश। गुरुजी ने कहा, भरत अब तो राजा बन जाओगे। भरत जी बोले, गुरुजी मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, पूछो। भरत जी बोले, गुरुजी मेरी मां ने वरदानों का क्रम क्या रखा था मेरे पिताजी से? गुरुजी बोले, तुम्हारी मां ने मांगा था पहले नंबर पे तुम्हें राजगद्दी और दूसरे नंबर पे राम जी को 14 वर्ष का वनवास। भरत जी बोले, गुरुजी जब मेरी मां ने प्रथम पहले नंबर पे मुझे राजगद्दी और दूसरे नंबर पे राम जी को वनवास मांगा था, तो गुरुजी नियम ये था कि पहले नंबर पे मुझे जब राजगद्दी मांगी थी तो पहले नंबर का वरदान पहले पूरा किया जाता, मुझे ननिहाल से बुलाया जाता, मुझे राजा बनाया जाता। और गुरुजी जब मैं राजा बन जाता तो देखता किसकी ताकत थी कि मेरे राम जी को कोई वनवास भेज देता। गुरुजी पहले नंबर का वरदान दूसरे नंबर पे कर दिया गया और दूसरे नंबर का वरदान पूरा करने की सबको जल्दी पड़ गई। ये कहाँ की नीति है गुरुदेव? आप जैसा पुरोधा बना रहा अयोध्या में, ये अनर्थ कैसे है? कोई व्यक्ति ग्रहों का मारा हो, शनि की 7.5 हो, महाराज राहु भी विपरीत हो, केतु भी विपरीत हो, ऐसा ग्रहों का मारा व्यक्ति बैठा है। अब कोई सज्जन आए, भैया क्यों बैठे हो? ग्रहों का मारा हूं, बात का रोग हो जाए। बात का रोग जानते होंगे ना, शरीर में पीड़ा होती है महाराज, चल नहीं पाती, बात का रोग हो जाए। और इसके बाद ते ही पुनि बीछी मारी, ग्रहों का मारा है, बात का रोग है। और इसके बाद उसको काला वाला बड़का बिच्छू डंक मार दे। जानते होंगे ना बड़का वाला, उसको बिच्छू डंक मार दे। अब बैठा बैठा रो रहा है, तब तक एक सज्जन आए, क्यों रो रहे हो, पूरी बात बताए। तो सज्जन कहे, काम करो, थोड़ी सी शराब पी लो, ठीक हो जाओगे। हम आपसे पूछ रहे हैं दरभंगा जिले के श्रद्धालु श्रोताओं, क्या मदिरा पान करने से वो ठीक हो जाएगा? हैं? ताह पियाई वारुणी कहू काह उपचार, क्या मदिरा पान उसके रोग का निदान है? बोलो भाई। पीछे वाले कह रहे हाँ है। आप अन्यथा ना ले महाराज। एक संत जी के पास एक नौजवान गया, बाबा फोड़ा हो गया है, फोड़ा नहीं खत्म हो रहा। फोड़ा जानते हैं ना, फुंसी, ये फोड़ा नहीं खत्म हो रहा। संत जी ने कहा थोड़ी शराब लगा लो, खत्म हो जाए। वो नौजवान बोला, शराब लगाने से क्या फोड़ा खत्म हो जाएगा? संत जी बोले, बड़ी बड़ी रियासतें खत्म हो गई, फोड़ा क्या है महाराज? बड़ी बड़ी जागीरें समाप्त हो गई। बुरा न मानना, बिहार प्रदेश के श्रम और साधना की भूमि में वास करने वाले, मैथिलांचल की पावन परंपरा से अनुप्राणित श्रोता बंधुओं, शराब जो बनाई जाती है आप लोग जानते होंगे, महुआ के फल से बनाई जाती है। बनाई जाती ना है, महुआ के फल से। और महुआ में हर फल कब आता है? महुआ जानते होंगे ना, महुआ में फल तब आता है जब उस वृक्ष की सारी हरियाली समाप्त हो जाती, तब फल आता है। तो जिस वृक्ष, जो वृक्ष अपनी संपूर्ण हरियाली को त्याग करके फल देता है, और उस वृक्ष के फल से बनी हुई शराब को जो पिएगा, बुरा न मानना, उसके परिवार की हरियाली समाप्त हो जाएगी। इसलिए त्याग दो,
भगवान महादेव के चरणों में बैठकर 11 दिवसीय रुद्र महायज्ञ में संकल्प ले लेना कि आज से इस जहर को अपने जीवन से दूर कर देंगे। ताह पियाई वारुणी कहू का उपचार। क्या मदिरा पान करना उस व्यक्ति का उपचार है? ग्रहों की मार कैसी है जरा समझें आप। अयोध्या की कुंडली बिगड़ गई। आपसे मैं निवेदन करूं, अयोध्या की कुंडली जब बिगड़ी तो श्री राम जी को वनवास हो गया। स्थिति क्या है? शनि की 7.5 बन गई मंथरा। सजी प्रतीत ते ही बहुविधि छोली, अवध 7.5 तब बोली। शनि की 7.5 बन गई मंथरा। राहु बन गया महाराज कैकेयी का कुकर्तव्य, और केतु बन गया देवताओं की महत्वाकांक्षा। और शनि राहु केतु जब तीनों मिल गए तो कुंडली बदल गई। और ये बात का रोग क्या है? श्री दशरथ जी महाराज की मृत्यु का समाचार ही बात का रोग है। और बिच्छू का डंक क्या है? बोले राम जी के वनगमन की सूचना ही बिच्छू का डंक है। नगर व्याप गई बात सुतीछी, और छुअत चढ़ी जनु सब तनु बीछी। और ये शराब मदिरापान क्या है? बोले ये राज पद ही मदिरापान है। जैसे मदिरापान करने के बाद पांव लड़खड़ा जाते हैं, ऐसे ऐसा ना हो कि राजा बनने के बाद मेरे पांव लड़खड़ा जाए गुरु जी।